दोस्तों ये कहानी है एक राजा की, जिसकी प्रजा अपने राजा से पूरी तरीके से संतुष्ट थी। उसके कार्य से, उसकी सोच से पूरी प्रजा हर तरीके से खुश थी, अपने हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सबके दिमाग में एक ही चिंता थी कि राजा की कोई संतान नहीं है। सबको यह उम्मीद थी कि हमें एक राजा मिले। राजा के जाने के बाद एक ऐसा राजा होना चाहिए जो हमारे बच्चों का पालन पोषण कर इसी तरीके से कर सके जैसे कि हमारे राजा कर रहे हैं। अगर राजा के बाद जाने के बाद अगर उनकी कोई संतान नहीं हुई तो यहाँ पे पता नहीं कौन शासन करेगा और हम सबका क्या होगा। ये सारी चीजें सबके दिमाग में चलने लगी। राजा को भी यह चिंता खाने लगी कि मेरा राज्य कौन संभालेगा। मैंने इतनी मेहनत करी है, इस साम्राज्य को कौन अच्छे तरीके से आगे ले जाएगा, इसके लिए मैं किसे चुनूं। सब लोगों ने राजा के लिए प्रार्थना करी, व्रत रखे। राजा को संतान की प्राप्ति हो गई। पूरे साम्राज्य में बहुत खुशी और उल्लास के साथ दावतें हुई। सब बहुत खुश थे। अपने छोटे राजा को पूरी प्रजा खिलाती थी, उसका ख्याल रखती थी। समय बीतने के बाद राजा की जो संतान थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई। राजा का जो बेटा था वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा। बड़ा होने पे सबको यह आभास हुआ कि राजा के बेटे के अंदर वो वाले गुण नहीं है जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। तो सबने सोचा कि अभी ये छोटा बच्चा है, धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। सबने उसको टाइम देना चालू करा। सबने उसको अच्छी शिक्षा संस्कार देने की पूरा प्रयास करा। लेकिन राजा के बेटा जैसे जैसे बड़ा होता चला जा रहा था वो बदतमीज और क्रूरता भरा होता जा रहा था। प्रजा सोच में पड़ गई कि अभी ये ऐसा है, अगर राजा के जाने के बाद यह इस गद्दी पे बैठेगा तो हमारा क्या हाल होगा। अब प्रजा को अपनी और अपने संतानों की चिंता होने लगी। मतलब कि मामला उल्टा हो गया। राजा भी इस चीज को लेकर बड़े गंभीर हो गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या ऐसा करूं कि अपने इस बच्चे के अंदर अपने जैसे संस्कार डाल सकूं। लेकिन यह राजा के लिए संभव नहीं हो रहा था। जैसे जैसे उसकी संतान योग्य हो रही थी वैसे वैसे वो बिगड़ रही थी। उसके अंदर क्रोध, अहंकार भरी चीजें आने लगी। आए दिन प्रजा के जो बच्चे थे उनके साथ जो खेलता था तो वो बच्चे कभी ना कभी थोड़े बहुत दिन बाद राजा के पास शिकायतें लेके आते थे। राजा इतने ज्यादा परेशान हो गया, राजा ने पूरी सभा को बुलाया और एक मीटिंग करी। और उस मीटिंग में राजा ने प्रस्ताव रखा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी औलाद से, अपने संतान से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सब लोगों ने बोला कि इसको आश्रम में भेज देना चाहिए। आश्रम में भेजने के बाद हो सकता है कि इसके अंदर किसी तरीके का कोई सुधार आ जाए। जहां आश्रम को वहां पे महाराज जी संभालते थे, उन महाराज जी को राजा ने अपने महल में बुलाया और उनसे खास मीटिंग करी। और उसमें उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आने वाले टाइम में इस गद्दी पे बैठेगा और पूरी प्रजा को संभालेगा। अगर इसके अंदर आप इस तरीके के गुण डाल सको कि एक राजा अच्छा राजा बनने के लायक बन सके, तो हम इसको आपके आश्रम में भेजना चाहते हैं। गुरुजी ने सोचा ठीक है, मैं इसका हल निकालूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रूरता, बहुत ज्यादा क्रोध और बहुत ज्यादा अहम आ चुका था। उसको आश्रम में भेजा गया। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद उनको यह आभास हुआ कि ये किसी से भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता। गुरुजी ने अपने चेलों से बोला कि इसको खाना देना बंद कर दो। चेले बोले कि ये तो बहुत बड़े राजा का बेटा है, ऐसा ना हो कि राजा रुष्ट हो जाए। लेकिन गुरुजी की राजा से पहले ही बात हो चुकी थी। उन्होंने उसको खाना देना बंद कर दिया। वो भूखा रहने लगा तो वो कहीं ना कहीं सूखने लगा, मतलब शरीर से कमजोर होने लगा। अब वो अपने गुरुजी के पास आया और उन्होंने बोला कि गुरुजी, आपने मुझे इस आश्रम में इसलिए बुलाया कि मैं भूखा रह सकूं। तो गुरुजी ने बोला कि अगर आपको अन्न चाहिए, खाना चाहिए, तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी। यह बात उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुई और वो गुरुजी पे क्रोधित होने लगा। उसका अहंकार अंदर से बाहर आने लगा। गुरुजी यही चाहते थे कि इसका अहंकार बाहर आए, जिससे मैं जानूं कि ये कितना बदतमीज, कितना अहंकारी और इसके अंदर कितना अहम भरा हुआ है। गुरुजी को यह आभास हो गया। गुरुजी ने बोला कि जब तक तुम भीख नहीं मांगोगे हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। उसने कई बार आश्रम से भागने की भी कोशिश करी, लेकिन ये भी
वो नहीं कर पाया। लोग उसको आश्रम में दोबारा ले आए। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसने सोचा कि ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने भीख मांगने का प्रयास करा, लेकिन उसके गंदे आचरण की वजह से उसको भीख भी नहीं मिल पा रही थी। तो उसको आभास हुआ कि ये सब लोग भीख मांग के लाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं मिल रही, मुझे तो कोई खाना भी नहीं दे रहा। तो उसने सोचा कि इसका मतलब कि मेरे अंदर कमी है। उसने लोगों से बात करनी चालू करी, लोगों को समझना चालू करा, लोगों की बात सुननी चालू करी। तो लोगों ने उसको भोजन देना चालू करा। उसको इस चीज का आभास हुआ कि प्यार मोहब्बत से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। उसके अंदर बदलाव आना चालू हो गया। वो लोगों के पास जाता था और उनसे मांगकर खाता था, लोगों की बात सुनता था। हर तरह के लोगों से मिलने के बाद, उठने बैठने के बाद उसके अंदर एक अलग तरीके का बदलाव आया। गुरुजी को बहुत खुशी हुई। राजा जी गुरुजी से पूछते रहते थे कि मेरी संतान कैसी है, उसके क्या हालचाल है। तो गुरुजी बताते थे कि उसके अंदर एक अलग तरीके का परिवर्तन आ रहा है, वो देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। यह सुनकर राजा अपने मन में बहुत ज्यादा संतुष्ट था। एक दिन गुरुजी ने राजा की संतान को अपने पास मिलने के लिए बुलाया और एक बाग में दोनों टहलते टहलते बात करने लगे। अब राजा की जो संतान थी उसमें पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था, जिससे गुरुजी बड़े संतुष्ट थे और गुरुजी को कहीं ना कहीं यह खुशी थी कि यह अब सही रास्ते पे आ चुका है। गुरुजी ने राजा की संतान से बोला कि आज तुम मेरे साथ आखिरी बार हो, इसके बाद तुम अपने महल में होगे और अपनी प्रजा को संभालने का काम करोगे। वो जाने लगे तो उन्होंने गुलाब का फूल देखा और उस संतान से बोला, राजा की संतान से, कि इस गुलाब के फूल को तोड़ के लाओ और इसको सूंघो। वो गए, उसने सूंघा और उसको वो अच्छा लगा। फिर गुरुजी ने बोला कि तुम अब नीम के पेड़ के पास जाओ और नीम के पत्ते लाओ और उसको खाओ। नीम का पत्ता वो लेके आया, उसने खाया, उसको कड़वा लगा, उसने थूक दिया। गुरुजी ने बोला कि इससे आपको क्या सीख मिली। उसने बताया कि गुरुजी इस चीज को आप ही बताओ कि इस चीज से मुझे क्या सीख मिलनी चाहिए। गुरुजी ने उसको समझाया कि जब तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे कर्मों से खुशबू आएगी तो लोग तुमको अपने पास लेके आएंगे, तुम्हें पसंद करेंगे, तुमको पाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे पास उठने बैठने की इच्छा जाहिर करेंगे, तुमसे मिलेंगे, तुमसे दूर नहीं भागेंगे। और अगर तुम कड़वे बनोगे, तुम्हारे आचरण खराब होंगे, तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं होगी, तो लोग तुमको थूक देंगे। इस चीज से उस को ये समझ में आ गया कि प्यार मोहब्बत और अच्छाई से मैं जीवन में वो सब कुछ पा सकता हूं जो मैं इन चीजों से नहीं पा सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में प्यार मोहब्बत ईमानदारी से हम सब कुछ पा सकते हैं। ईश्वर सब कुछ देखता है। कुछ चीजें हमें इंसान को दिखाने के लिए नहीं, हमें ईश्वर को दिखाने के लिए करनी चाहिए। देर सवेर हमको वो सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी जिसके हम हकदार हैं। दोस्तों, मैं राहुल आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल दानपुण्य को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।